हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन और सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, हम इसका जो ये रिजल्ट है इसको ग्रुप चेक करना है। एक सेट है Pn, सेट क्रमचयों का समुच्चय, सेट ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, इसको क्रमचय गुणनफल क्रिया के लिए हम ग्रुप चेक करेंगे। ठीक है, कि ये ग्रुप होता है या नहीं। ये थ्योरम है, ये ग्रुप होता है, ये सिद्ध करना हमारे को। और इसी ग्रुप को हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप या ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जो सेट है Pn, ये क्रमचयों का समुच्चय है। इसका मीनिंग क्या है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी क्या है, क्रमचय है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये नेचुरल नंबर है, क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आप सब जानते हैं कि प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो प्राकृत संख्याओं में नंबर 1 से लेके 2, 3, 4, 5 ऐसे आते आते जाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक, इनका कोई अंत नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या? 1 से। ठीक है, तो इनमें क्या आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। जो ये सेट है नेचुरल नंबर का, क्या है ये सेट समुच्चय, इसमें क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। ऐसे ही जो Pn है, इसमें क्या आ रहे हैं, परम्यूटेशन 1, परम्यूटेशन 2, परम्यूटेशन P3, ऐसे P1 यानी परम्यूटेशन 1, परम्यूटेशन 2, ऐसे इसमें क्या आ रहे हैं, परम्यूटेशन मीन्स क्रमचय आ रहे हैं। ठीक है, इसमें नंबर आ रहे थे। तो ये क्या हुआ, इसको क्या कहेंगे, इसको संख्याओं का समुच्चय कह रहे हैं ना, संख्याओं का समुच्चय। ऐसे ही उसको क्रमचयों का समुच्चय कह रहे हैं, बिकॉज उसमें एलिमेंट्स क्या है, क्रमचय है, परम्यूटेशन है। ठीक है, तो अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रूफ में एक सेट मानते हैं जिसमें परम्यूटेशन सब डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे। तो माना x1 x2 डॉट xn एक फाइनाइट सेट है। क्या है, एक फाइनाइट सेट है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी है, n है। कितनी आ रही है, यहाँ से अवयवों की संख्या n आ रही है। ठीक है, तो जिसमें अवयवों की संख्या n है, कितनी है, n है। ठीक है, और माना Pn क्रमचयों का समुच्चय है। ठीक है, क्रमचयों का क्या है, समुच्चय, क्रमचयों का समुच्चय है जिसमें
जिसमें n फैक्टोरियल अवयव है। कितने n फैक्टोरियल अवयव है। ठीक है, n फैक्टोरियल अवयव है इसमें। अब हम सिद्ध करेंगे कि सेट Pn क्रमचय गुणन संक्रिया क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या हुआ? अब हम सिद्ध करेंगे कि सेट Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक फाइनाइट ग्रुप है। एक फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, एक फाइनाइट ग्रुप है। हम क्या सिद्ध करेंगे कि जो Pn सेट है वो क्रमचय गुणन के लिए फाइनाइट ग्रुप है। ये हम प्रूफ करेंगे। तो अब ग्रुप किसी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज एसोसिएट, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये 4 हम अब यहाँ से सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से मानना Fg बिलोंग्स टू Pn। ठीक है, अर्थात Fg तो क्योंकि क्रमचय परम्यूटेशन क्या होते हैं, 1 1 और 1 2, यानी एकैकी और आच्छादक फलन होता है। तो इसलिए F और G परम्यूटेशन के सेट से लिए गए। इसका मीनिंग क्या है कि ये एकैकी आच्छादक फलन है, अर्थात F G 2 एकैकी आच्छादक, इसको बोलते हैं 1 1 और 1 2, या ऐसे लिख लीजिए 1 1 एंड 1 2। ठीक है, आच्छादक फलन सेट, यहाँ से लिख लीजिए आच्छादक फलन है जो सेट S में परिभाषित है। सेट S में परिभाषित ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा
हम जानते हैं कि दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयोजन या गुणन या बोल दीजिए संयोजन एक एकैकी आच्छादक फलन होता है। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है कि दो एकैकी आच्छादक फलन है f और g, इनका मल्टीप्लाई करेंगे या इनका संयोजन करेंगे, इनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो जो नया परमुटेशन मिलेगा वो भी एकैकी आच्छादक होगा। ठीक है, ये हम जानते हैं बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा नहीं है वो आपको पढ़ना है, उसमें दिया हुआ है, एलिमेंट्री चीज़ें हैं वो सब। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, ये 12th में भी चलता है, आप 12th में पढ़े होंगे ये सब। ठीक है, अब हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ से लिखते हैं, चूंकि क्रमचय एकैकी आच्छादक, चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि क्रमचय एकैकी आच्छादक फलन होता है। ठीक है, अतः Pn के दो क्रमचय f और g जो लिए हैं, अतः Pn के दो क्रमचय या अवयव, दो क्रमचयों या अवयवों का गुणन भी एक क्रमचय होगा जो सेट S में परिभाषित है। क्रमचय है जो सेट S में परिभाषित ठीक है, जो सेट S में परिभाषित है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये Pn का अवयव होगा। ठीक है, इसलिए जो दो क्रमचयों का गुणन एक परम्यूटेशन होगा, जो नया परम्यूटेशन होगा वो भी Pn का अवयव होगा, इसलिए Pn का अवयव होगा। ठीक है, इसलिए f और g क्या थे,
Pn के 2 एलिमेंट थे या परम्यूटेशन है ना, एलिमेंट से 2, तो हम कह सकते हैं कि F और G का गुणन भी Pn का अवयव होगा, ठीक है। अतः सेट Pn गुणन संक्रिया के लिए समवर्त है। क्या है? समवर्त है, गुणन संक्रिया के लिए समवर्त है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड साहचर्य गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि फलनों का संयोजन सहचारी होता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो ना, सहचारी साहचर्य ये एक ही बात है, ठीक है। अब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में सेट क्या नाम है, समुच्चय और फलन, उनके नाम से पाठ है, समुच्चय, फलन, संबंध, इस टाइप से। तो उनमें फलनों का संयोजन मीन, जैसे अभी बताया ना, संयोजन मीन गुणा, मल्टीपल, डिवीजन या फिर सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब क्या होता है? संयोजन में आते हैं कि कोई ऑपरेशन है तो जब फलनों का संयोजन क्या होता है, वहाँ पे सहचारी होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 12th का तो पता नहीं, लेकिन फलन जरूर चलता है 12th में, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में ये चलता है। तो हम जानते हैं कि फलनों का संयोजन सहचारी होता है, इसलिए for all f g h belongs to Pn, मैं Pn के 3 फलन ले लिया, f, g और h, ठीक है। then f, g h क्या होगा? f, ये संक्रिया लगा रहा हूँ, ओ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ ओ और ब्रैकेट को इधर लगा सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ओ हटा देते हैं हम सभी जगह से, तो जी एच, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये आपस में बराबर हो गया, तो यही तो सहचार्य की प्रॉपर्टी है, सहचार्य इसी को बोलते हैं, ठीक है।
बराबर एच जी एच, ये क्या हो गया सहचार्य। ठीक है, सहचार्य गुणधर्म आ गया ना, ये आपस में बराबर होता है। अतः सेट पी एन क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए सहचारी होता है। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू। अब थर्ड एंड फोर्थ ये और दो सिद्ध करनी है, तो हम कह सकते हैं कि सेट पी क्या है, क्रमचय गुणन के लिए ग्रुप है। तो दो प्रॉपर्टी और करते हैं चेक। तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट है I belongs to Pn और I of xi बराबर xi है। ये क्या है, एक फलन है इस टाइप का। तो स्पष्ट है कि I कोई फलन है, ठीक है, और वो Pn में बिलोंग करता है। और I क्या है, यहाँ पे हम आइडेंटिटी को व्यक्त करते हैं I से। ठीक है, तो आइडेंटिटी एक परम्यूटेशन है, हम पढ़े थे डेफिनेशन में, तो वो Pn में परम्यूटेशन के सेट में क्या होगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। यदि xi belongs to S तो देखिए, यदि xi belongs to S और I बराबर 1 to n, ठीक है, तो फॉर ऑल f belongs to Pn such that foi xi बराबर, ये हम डेफिनेशन पढ़े थे कंपोजिट फंक्शन की, संयुक्त फलन की। तो उसका क्या होता है, इसको खोलते हैं f, सबसे पहले i के साथ xi लिखते हैं, ठीक है, और f i के साथ i ऑफ xi बराबर क्या होता है xi, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से xi, तो ये क्या हो गया xi। ठीक है, और अगर i पहले ले लिया जाए, अगर i पहले ले लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ से i o f x i। ठीक है, अब क्या होगा,
एफ के साथ एक्स आई लगेगा, एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है। अब चूंकि आई ऑफ जो होता है, जैसे अगर आई के ब्रैकेट में एक्स आई है ये समझ लीजिए, तो एक्स आई ही आएगा, आई हट जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, आई हट जाएगा, मीन एफ ऑफ एक्स आई ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आई। तो क्या हुआ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ओ आई बराबर क्या हुआ, यहाँ से एफ, इसके बराबर एक्स आई को छोड़ो एफ आ गया, और आई ओ एफ बराबर भी एफ होता है, आई ओ एफ ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है यहाँ से, ये परम्यूटेशन की बात है, अदरवाइज कैसे करते हैं, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे सेम टू सेम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, एफ है, क्या है एफ, और ई क्या है, आइडेंटिटी क्या है आई, और स्टार क्या है, ओ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है, अतः आई सेट पी एन का तत्समक अवयव है, सेट पी एन का तत्समक अवयव है, और विद्यमान है, और उसका अस्तित्व है, और उसका अस्तित्व है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या हुई, संतुष्ट हुई। अब चौथी प्रॉपर्टी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व चेक करेंगे, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है, इनवर्स एलिमेंट यहाँ से। तो ये क्या होगा, ये हम अभी चेक करते हैं। तो आइए इसका जो 4 पॉइंट देखते हैं। माना एफ सेट पी का, सेट पी एन का कोई स्वेच्छ अवयव है जो सेट एस में, जो सेट एस में परिभाषित एक, जो सेट एस में परिभाषित एक कई की आच्छादक फलन है, ठीक है, एक कई की आच्छादक फलन है। हम जानते हैं कि
एकैकी आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक एकैकी आच्छादक फलन होता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर f कोई फंक्शन है और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है f, तो f इनवर्स डेफिनेटली 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अगर f 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो f इसका प्रतिलोम क्या हुआ, f इनवर्स। तो f इनवर्स क्या हुआ, डेफिनेटली 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो यही हम कहना चाहते हैं। अतः इसलिए अर्थात f इनवर्स एकैकी आच्छादक फलन है। ठीक है, अतः अगर एकैकी आच्छादक फलन है तो f इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, Pn में। ठीक है, अतः है f इनवर्स Pn का अवयव है। तो फिर क्या करेंगे, अब हम I इनवर्स f इनवर्स x, ये क्या है, s का अवयव है, सेट s का। ठीक है, बराबर f इनवर्स ऑफ x। और ये हम जानते हैं कि ग्रुप की परिभाषा से कि अगर कोई फंक्शन हो a और a इनवर्स तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में संक्रिया लग रही है ना, f और f इनवर्स, f और उसके प्रतिलोमी के बीच, तो क्या बच जाएगा, क्या और x ही बच जाएगा। और यहाँ से x क्या होता है, x को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी ऑफ x के बराबर होता है। और अगर f इनवर्स को पहले लगा के ऑपरेट करें फर्स्ट में, ठीक है, और x को बाद में ऑपरेट करें, सॉरी f को बाद में ऑपरेट करें, तो क्या आएगा यहाँ से f इनवर्स और f ऑफ x, क्या बच जाएगा, x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ x, आइडेंटिटी की परिभाषा से। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला अपने को, इसको क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स बराबर I, क्या आ रहा है, I आ रहा है ना के बराबर, और उसके बराबर भी I आ रहा है, f इनवर्स ओ f। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्रतिलोमी अवयव की परिभाषा को संतुष्ट करता है, अर्थात Pn के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है सेट में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इसके नीचे से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, अब देखिएगा, अतः उसके बाद लिखना, अतः सेट Pn के
प्रत्येक, क्योंकि हम एफ क्या लिए थे, श्वेत अवयव लिए थे, वो कुछ कोई भी हो सकता है Pn का, ठीक है। अतः सेट Pn के प्रत्येक अवयव, अवयव बोले थे क्रमचय, उसमें कैसे अवयव, क्रमचय तो है, तो अवयव बोले तो क्रमचय, ठीक है, क्रमचय की बात कर रहे हैं। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, ठीक है, प्रतिलोम विद्यमान है। तो ये प्रॉपर्टी चौथी ये भी संतुष्ट हो गई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं अब, अतः ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि सेट Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या हुआ, एक फाइनाइट ग्रुप हुआ, परिमित ग्रुप हुआ, ठीक है। अतः सेट Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक फाइनाइट ग्रुप है। अतः सेट Pn क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए एक फाइनाइट ग्रुप है। इसे ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन या सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, यानी क्रमचयों का ग्रुप, इसे क्रमचयों का ग्रुप या सममित ग्रुप या क्रमचयों का ग्रुप मीन ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन एंड सममित ग्रुप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है, कहते हैं। इसका ऑर्डर, इसका ग्रुपांक यानी ऑर्डर, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर, जो Pn ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना होता है, n फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें n फैक्टोरियल अवयव है। कितने अवयव है, n फैक्टोरियल, हम अवयव मान के चले थे उसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, n फैक्टोरियल उसका ऑर्डर हुआ। तो ये क्या हुआ, ये हम इसको ग्रुप सिद्ध कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चक्रीय क्रमचय, साइकिल परम्यूटेशन, चक्रीय क्रमचय, साइकिल परम्यूटेशन, चक्रीय क्रमचय की चक्र, साइक्लिक परम्यूटेशन, साइकिल और साइक्लिक परम्यूटेशन, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।